हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कुछ टॉप 10 सेमीकंडक्टर स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर लॉन्ग रन में बढ़िया ग्रोथ आने की चांसेज हैं। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर हम इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं तो हमें भी लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं इन स्टॉक्स के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सेमीकंडक्टर्स आखिरकार होते क्या हैं एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर की डिमांड आगे चलकर कैसी रहने वाली है, सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ आगे कैसे हमें देखने को मिल सकते हैं एंड गवर्नमेंट की सपोर्ट कैसी है इस सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट की फोकस क्या है इस सेक्टर के अंदर, सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अब दोस्तों बात करते हैं कि यार ये सेमीकंडक्टर्स आखिरकार होते क्या हैं। आपको मैं एकदम आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज करते हैं उनके अंदर कुछ छोटे छोटे तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, जिन्हें बेसिकली सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हो, ये एक सेमीकंडक्टर चिप की इमेज है, इसे आईसी भी कहते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ें तो देख सकते हो यहाँ पर पूरी की पूरी संरचना हमें देखने को मिल रही है। एकदम देख सकते हो ये सब आईसीज हैं, यहाँ पर देख सकते हो। फिर कैपेसिटर्स भी लगे होते हैं, डायोड्स भी लगे होते हैं, रजिस्टर्स भी लगे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें लगी होती हैं, जिन्हें बेसिकली सेमीकंडक्टर्स के नाम से जाना जाता है। आपके घर में जब कोई भी डिवाइसेज टूट फट जाते होंगे तो उसके अंदर से इस प्रकार की चीज़ें निकलती होंगी। ठीक है, तो ये तो आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। और यहाँ पर देखो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, इसमें आपको और भी आसानी से समझने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हो रजिस्टर, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं ये रजिस्टर्स कहलाती हैं। कैपेसिटर देख सकते हो यहाँ पर, आईसीज जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, फिर डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स। तो ये सब जो डिवाइसेज होते हैं बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होते हैं, इन्हें सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हो ये आईसी हो गया। तो सेमीकंडक्टर्स को आई थिंक अब आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या होते हैं। अब इनकी डिमांड्स को डिस्कस करते हैं। देखो, डिमांड्स इनकी कभी कम होने वाली नहीं है। जिस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स यूजेस बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, चाहे हम स्मार्टफोन की बात करें, कंप्यूटर की बात करें या फिर छोटे छोटे एलईडी बल्ब्स की भी बात करें, वहाँ पर भी सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाते हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के अंदर सेमीकंडक्टर्स की डिमांड होती ही होती है, सेमीकंडक्टर्स यूज किए ही जाते हैं। और आगे चलकर जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ये सेमीकंडक्टर्स की डिमांड्स भी बढ़ती ही चली जाएगी। तो इस वजह से देखो भाई, डिमांड तो आगे चलकर बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा विकसित होने वाली है। अब यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट के सपोर्ट्स की बात करें कि सपोर्ट कैसी है सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की, तो देखो सपोर्ट काफ़ी बेहतरीन है गवर्नमेंट की। चाहे हम पीएलआई स्कीम की बात करें यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका एम है सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अब देखो यहाँ पर अगर हम अभी की बात करें तो अभी इंडिया इस सेक्टर के अंदर बिगिनिंग फेज में है, और इंडिया एक बहुत ही बड़ा इंपोर्टर है सेमीकंडक्टर का। अधिकतर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो दूसरे देशों से मंगवाए जाते हैं इंडिया में, लेकिन इस चीज़ को गवर्नमेंट पूरी तरीके से चेंज करना चाहती है और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। ठीक है, तो गवर्नमेंट की फोकस, गवर्नमेंट की सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है इस सेक्टर के अंदर। एंड इस सेक्टर में ग्रोथ का अनुमान क्या लगाया जा रहा है, 25% CAGR का। चलो देखा जाए तो बढ़िया है। एंड देखो गाइज, अगर हम अपने कंपनीज की बात करें तो हमारी जो कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है सेमीकंडक्टर सेक्टर में। एंड एक न्यूज ये भी निकल कर सामने आ रही है कि फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप जो है ये अवेलेबल हो सकती है 2024 के एंड तक। चलो काफ़ी अच्छी बात है।
अभी देखो हमने सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर के सेक्टर के ऊपर डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आप लोग अब सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर सेक्टर को समझ चुके होंगे। सेक्टर में आगे चलकर कैसी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, इसका अंदाजा अब आपको मिल गया होगा। अब चलो यहाँ पर हम स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों देखो, अभी जो हम स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं वो डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ मार्केट कैप के अकॉर्डिंग हम इन स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे कंपनी से रिलेटेड। बाकी डिटेल्स में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए एक एक कंपनी से रिलेटेड, तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हो जो भी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए डिटेल्स में। ठीक है, तो कमेंट कर देना अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स में एनालिसिस वीडियो चाहिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट कंपनी से, जो कि है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो अभी जो हम 10 कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं उनमें सबसे बड़ी कंपनी है ये। मार्केट कैप है 4,38,000 करोड़ के अप्रोक्स, काफी बड़ी कंपनी है। एंड देखो, ये जो कंपनी है एक लार्ज कैप IT सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। HCL टेक्नोलॉजीज इज अ मेजर प्लेयर इन IT सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स विथ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो यहाँ पर बताई जा रही है कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी की सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। चलो अच्छी बात है। द कंपनीज फोकस ऑन इनोवेशन एंड इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विथ ग्लोबल सेमीकंडक्टर लीडर्स मेक इट अ टॉप पिक फॉर इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर देखो बताई ये जा रही है कि ये जो कंपनी है इसकी पार्टनरशिप्स भी है ग्लोबल सेमीकंडक्टर लीडर्स के साथ में। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट कंपनी को डिस्कस करते हैं जो कि बेसिकली एक PSU कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल। तो देखो ये जो कंपनी है बेसिकली डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर से बिलोंग करती है। उसके अंदर ये अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है। मार्केट कैप की बात करें तो 2,22,000 करोड़ के अप्रोक्स मार्केट कैप है। बेल इज अ स्टेट ऑन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। ठीक है, it plays a significant role in India's semiconductor landscape, particularly in defense applications. Bell's growth is driven by government contracts and its role in India's defense modernization efforts. तो यहाँ पर देखो जो एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं उनके अंदर भी देखो सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाते हैं। तो इस वजह से ये जो कंपनी है ये भी सेमीकंडक्टर के अंदर काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है वेदांता लिमिटेड। मार्केट कैप की बात करें तो 1,70,000 करोड़ के अप्रोक्स मार्केट कैप है। वेदांता नोन फॉर इट्स माइनिंग एंड रिसोर्स operations has diversified into the semiconductor industry। तो देखो बेसिकली ये जो कंपनी है ये माइनिंग के अंदर काम करती है, माइनिंग का इनका बेसिकली बिजनेस है। लेकिन यहाँ पर साथ में ये जो कंपनी है ये सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर भी काम करने लगी है। सेमीकंडक्टर के अंदर भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। देखो, द कंपनीज रिसेंट इन्वेस्टमेंट्स इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मेक इट अ की प्लेयर टू वॉच। तो देखो ये जो कंपनी है ये सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। चलो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये जो कंपनी है गाइस पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मुझे पसंद है तो अब आप लोग जाकर इन्वेस्ट कर दोगे, बिल्कुल नहीं। बिना खुद की स्टडी किए, बिना खुद की एनालिसिस किए ऐसे ही इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करने हैं। देखो मार्केट कैप की बात करें तो 70,000 करोड़ के अप्रोक्स है। ओवरव्यू, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इज अ लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर इन इंडिया प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ग्लोबल ब्रांड्स। देखो ये जो कंपनी है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है अलग अलग प्रकार की, जैसे LED बल्ब्स हो गया, स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप्स वगैरह हो गया। तो ये सब ये जो कंपनी है बनाने का काम करती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। यहाँ पर देखो इनके जो मतलब क्लाइंट्स हैं वो ग्लोबली वाइज हैं, ग्लोबल ब्रांड्स भी इनके क्लाइंट्स हैं। तो दूसरे दूसरे जो ब्रांड्स होते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। द कंपनी हैज एक्सपेंडेड इनटू सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग, पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ क्रिटिकल प्लेयर इन द सप्लाई चेन। तो देखो कंपनी ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर भी एक्सपेंड किया है। सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग का काम ये जो कंपनी है ये बेसिकली करती है। चलो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी टाटा एलेक्सी। तो टाटा एलेक्सी एक मिड कैप IT कंपनी है। मार्केट कैप की बात करें तो 43,000 करोड़ के अप्रोक्स है।
ओवरव्यू, टाटा एलेक्सी स्पेशलाइजेस इन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो देखो डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अंदर बेसिकली ये कंपनी काम करती है अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशंस। तो ये सब इंडस्ट्रीज के अंदर ये जो कंपनी है काम करती है। द कंपनीज foray into semiconductor design and its focus on AI and IoT make it a strong contender in the industry। तो देखो ये जो कंपनी है ये सेमीकंडक्टर डिजाइन के अंदर भी काम करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोशिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड काफ़ी छोटी कंपनी है, 4900 करोड़ के अप्रोक्स मार्केट कैप है सिर्फ। यहाँ पर ओवरव्यू की बात करें तो देखो मोशिप टेक्नोलॉजीज इज अ सेमीकंडक्टर एंड सिस्टम डिज़ाइन सर्विसेज कंपनी। तो देखो ये जो कंपनी है ये सेमीकंडक्टर एंड सिस्टम डिज़ाइन सर्विसेज देने का काम करती है। इट प्रोवाइड्स सॉल्यूशंस फॉर आईओटी, ऑटोमोटिव एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकिंग इट अ की प्लेयर इन इंडियाज ग्रोइंग सेमीकंडक्टर मार्केट। चलो आगे बढ़ते हैं। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स 7वीं कंपनी है। मार्केट कैप की बात करें तो देख सकते हो बहुत ही छोटी कंपनी है, 1952 करोड़ की मार्केट कैप है सिर्फ। ओवरव्यू, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉन फॉर इट्स LED डिस्प्लेज एंड लाइटिंग सॉल्यूशंस। तो देखो ये जो कंपनी है ये जानी जाती है किस काम के लिए? LED डिस्प्लेज एंड लाइटिंग सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हैज रिसेंटली एक्सपेंडेड इनटू सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स। तो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स के अंदर भी कंपनी ने एक्सपैंड किए हैं, लेवरेजिंग इट्स एक्सपर्टीज इन इलेक्ट्रॉनिक्स टू टैप इनटू द ग्रोइंग सेमीकंडक्टर डिमांड। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। 8वीं कंपनी को डिस्कस करते हैं जो कि है ASM टेक्नोलॉजीज। मार्केट कैप की बात करें तो 1700 करोड़ के अप्रोक्स मार्केट कैप है। ASM टेक्नोलॉजीज ऑफर्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये जो कंपनी ये ऑफर करती है विथ अ फोकस ऑन सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर ये जो कंपनी है ये काम करती है। The company's global presence and partnerships with semiconductor giants make it a noteworthy stock। तो देखो ये जो कंपनी है इनकी प्रेजेंस ग्लोबली वाइज है एंड पार्टनरशिप्स विद सेमीकंडक्टर जायंट्स। तो सेमीकंडक्टर जायंट्स के साथ कंपनी की पार्टनरशिप्स भी है। चलो काफ़ी अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं, नंबर 9th स्टॉक को डिस्कस करते हैं। RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मार्केट कैप की बात करें तो 1530 करोड़ की मार्केट कैप है। RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेज इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस for industrial applications। The company's focus on innovation and energy efficient technologies position it will in the semiconductor market। चलो ये भी सेमीकंडक्टर के अंदर काम कर रही है बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जो कि है सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी को हमने कुछ टाइम पहले भी डिस्कस किया हुआ था। ये जो कंपनी है काफ़ी छोटी कंपनी है, 1202 करोड़ के अप्रोक्स मार्केट कैप है सिर्फ। सोलेक्स एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, यानी कि सोलर PV मॉड्यूल्स बनाने का काम करती है। द कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स फॉर सोलर एप्लीकेशंस हाईलाइट्स द ग्रोइंग इंटरसेक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो देखो कंपनी ने सेमीकंडक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक बोनस स्टॉक है, ठीक है। 10 स्टॉक्स को हमने डिस्कस कर लिया है। ये एक बोनस स्टॉक है SPEL सेमीकंडक्टर लिमिटेड। 1012 करोड़ के अप्रोक्स मार्केट कैप है। SPEL सेमीकंडक्टर इज अ की प्लेयर इन सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग सर्विसेज। तो देखो ये जो कंपनी है क्या काम करती है? ये एक की प्लेयर है, सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग सर्विसेज ये देती है, ठीक है। द कंपनीज फोकस ऑन क्वालिटी एंड इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब मेक इट स्टॉक टू वॉच। तो यहाँ पर ये रहे कुछ 10 स्टॉक्स प्लस 1 बोनस स्टॉक जो कि सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर काम करते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर फोकस कर रहे हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि सभी स्टॉक्स के अंदर जाकर आपको बाइंग कर लेनी है। कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो कोई थोड़े वीक भी हैं।
तो इन चीज़ों को देखकर सोच समझकर ही कोई भी इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस लेनी है। ऐसे ही सिर्फ छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी स्टॉक के ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, जिस भी स्टॉक के ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो देखना है, ठीक है। एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेना है। एंड देखो, अगर आपको इनमें से कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने हैं तो फिर आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो आप उनसे भी कंसल्ट करके चल सकते हो, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।